जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस गुरुकुल में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज लेकर के आए हुए हैं अनुपात समानुपात का दूसरा टाइप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये सब के सब प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी 2024-2023 में आए हुए सवाल हैं, इनको करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हाँ, आपके एग्जाम में सवाल यहीं से आएंगे, याद रखिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। तो आइए बारी बारी से एक एक सवाल को हम लोग करते हैं। सवाल को करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट टाइप कर दीजिए। तो आइए एक एक सवालों को देखते हैं। तो सवाल नंबर पहला कर रहे कि यदि x अनुपात y बराबर 7:2 है तो 7x प्लस 4y अनुपात 7x माइनस 4y का मान क्या होगा। तो मेरे भाई करना कुछ नहीं होगा, उसमें x का और y का सीधे सीधे मान रख देंगे। यानी कि सवाल है आपके पास 7x आप प्लस में 4y अनुपात है 7x माइनस 4y। करना कुछ नहीं होता है, x अनुपात y बराबर आपको दिया हुआ है 7:2। करिएगा क्या कि x के बदले 7 और y के बदले 2 इसमें रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर 7 रखे तो 7 7 49 बनता है और यहाँ पर 2 रखे तो 4 दूनी 8 बनता है। यानी कि 49 और 8 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। यानी कि 57 इसमें किसमें दिख रहा है, तो 57 कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप आगे कर सकते हैं, 7 7 49 और 49 में से 8 घटाइएगा तो 41 आ जाएगा। फिलहाल हमारा ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 8:5 और x माइनस y बराबर 18 है तो x प्लस y का मान क्या होगा। करना कुछ नहीं है, x अनुपात y बराबर 8:5 दिया हुआ है और x और y का अंतर दिया हुआ है 18। हम लोग क्या करेंगे कि इनका भी अंतर निकाल देंगे। तो अंतर निकलेगा 3 नहीं है मेरे भाई, 18 है। देख लेते हैं कितना गुना है, तो 3 6 के 18 6 गुना। हमें दोनों का जोड़ निकालना है, यानी कि x प्लस y का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 बनता है 13 और 13 में 6 से गुना कर देंगे, 13 6 78। ये 78 हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे भाई सारे सेकेंडों में होने वाले सवाल है। आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:6:7 है और 5y माइनस x प्लस 2z बराबर 123 है। करेंगे क्या कि हम लोग यहां से 5y माइनस x प्लस 2z बराबर दिया है 123। करना कुछ नहीं है, इसमें से इसका वैल्यू पहले रख लेंगे। यानी कि अगर y का वैल्यू रखेंगे तो 6 आएगा, तो 6 5 30। x का वैल्यू रखेंगे 3 तो 3 आएगा, यहाँ पर 3 रख लेंगे और z का वैल्यू आएगा 7, तो कहेंगे 7 दूना 14। इनको हल करेंगे तो 30 और 14 बनता है 44। 44 में से 3 निकालेंगे 41 और चेक कर लेंगे कि यह 41 123 का कितना गुना है। बस 123 का कितना गुना है ये ही पता चल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे 41 या 123 होता है, तो यह एक 3 गुना है। हमसे आपसे पूछा गया है y का मान क्या होगा, तो y का मान 3 गुना कर देंगे। यानी कि y का मान 6 है तो 6 का 3 गुना कर देंगे तो 6 तिया 18। यानी कि हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा 18। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। दिया हुआ सवाल में कि यदि a अनुपात b बराबर 5:1 है तो 3a प्लस 4b अनुपात 3a माइनस 4b का मान क्या होगा। वही कुछ नहीं करना है, इसमें a का मान 5 और b का मान 1 रख देना है। इसमें तो a का मान यदि 5 रखेंगे तब 5 यहाँ पर रख दिए, अब b का मान अगर 1 रखेंगे तो करेंगे गुना, तब 5 3 यह 15 बन जाएगा और यह 4 एकम 4 बन जाएगा। अब 15 और 4 19 होता है। सबसे पहले देख लेते हैं 19 किसमें है, तो 19 ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो यहाँ फिर कर सकते हैं 5 3 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है और z अनुपात w बराबर 2x अनुपात 5y है तो x y
एक्स जेड और वाई डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो मेरे भाई करिएगा कुछ नहीं, जेड अनुपात डब्ल्यू दिया हुआ है, जेड अनुपात डब्ल्यू का मान दिया हुआ है 2x प्लस 2x अनुपात 5y। हमें करना क्या होगा कि x अनुपात y का मान इसमें रख दीजिए, यानी कि x का मान 3 रखिए और y का मान इसमें 5 रख दीजिए। तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और y का मान 5 रखेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। मतलब क्या कि जेड अनुपात वाई, जेड अनुपात डब्ल्यू बराबर 6 अनुपात 25 हो गया। आपसे पूछा गया है एक्स जेड अनुपात वाई डब्ल्यू का मान क्या होगा, वाई डब्ल्यू का मान क्या होगा। जैसा कि एक्स अनुपात वाई दिया हुआ है 3 अनुपात 5, एक्स अनुपात वाई बराबर 3 अनुपात 5 दिया हुआ है। एक्स का मान 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और जेड का मान यहां से रखेंगे 6 हो जाएगा। वाई का मान 5 रखेंगे और डब्ल्यू का मान 25 रखेंगे, यानी कि गुना करेंगे तो 6 18 25 5 125, यानी कि 18 अनुपात 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।